तो समय का ध्यान रखूंगा क्योंकि मैं बीच में मेरे पेपर थे तो मैं कुछ लिख नहीं पाया था। तो कल रात को बहुत देर से लिखने का प्रयास कर रहा था, आते आते मैंने 2-4 लाइनें और जोड़ दी उसमें कि पहुंच कर लिख लूं, कुछ तो बोलने के लिए हो जाए। तो अभी मतलब नया नया लिखा है। उससे पहले मैं 4 पंक्तियां रखता हूं कवियों के लिए, जितने भी आज तक कवि हुए हैं सबकी बातें रखता हूं। 4 पंक्तियों में सारी कवियों का वर्णन है कि अभी शायद उठ नहीं रहा है, थोड़ा स्मृति में भूला हुआ हूं कि कुछ कवियों ने लिखते लिखते जीना अपना छोड़ दिया, कुछ ने चाहा कुछ हो जाए बीच डगर से मोड़ दिया, चाह रखी थी सब बतलाएं अपनी व्यथा के बारे में, कुछ ने जिम्मेदारी रखी कुछ ने कलम को तोड़ दिया, कुछ ने जिम्मेदारी रखी कुछ ने कलम को तोड़ दिया। अपनी पंक्तियों पर आता हूं। भाई नितेश से मेरी मुलाकात पिछले इवेंट में हुई थी, तो कुछ चंद पंक्तियां प्रश्न है और समझ में आए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि जब 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 राहें बाधित होती, जब जब राहें बाधित होती उत्सव कम क्यों होने लगता, जब जब राहें बाधित होने लगती उत्साह क्यों कम होने लगता, नव प्रभेरी देखूं कैसे, नव प्रभेरी देखूं कैसे मन क्यों अब थकने लगता, और अनुमोदित होने का मन, अनुमोदित होने का मन हो फिर चिंतन क्यों छाने लगता, और कभी चेतना थकने लगती, और कभी चेतना थकने लगती, आच्छादित सब क्यों लगने लगता, आच्छादित सब क्यों लगने लगता, नयन खुले फिर भी, नयन खुले फिर भी तम सदृश सब क्यों दिखने लगता, जब पथ सुनिश्चित हो फिर भी, जब पथ सुनिश्चित हो फिर भी क्यों भटकन सायूं छाने लगता, क्यों भटकन सायूं छाने लगता। अब बात करता हूं प्रेम की, क्योंकि प्रेम लोग कहते हैं प्रेम को कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे मानने में प्रेम तो कुछ और ही है, क्योंकि पुल्लू भाई हमारे राधा रानी को बहुत ज्यादा मानते हैं। मैं अभी वृंदावन गया था और वहां से प्रसाद भी लाया था, तो ज्यादा टाइम हो गया तो प्रसाद तो इधर उधर बट गया, पुल्लू भाई को नहीं दे पाए, पर मैंने प्रेम को समझा है। वो बात मैं रखता हूं कि प्रेम है क्या, कि नील निलय की आभा हो तुम, नयनों का परिदृश्य हो तुम, नील निलय की आभा हो तुम, नयनों का परिदृश्य हो तुम, वचनों का मधुरिम संगम, अमर प्रेम की गाथा हो तुम, वचनों का मधुरिम संगम, अमर प्रेम की गाथा हो तुम, उज्जवल किरणों की ज्योति हो तुम, नित वीणा का तान हो तुम, सदियों से जो चली आ रही, सदियों से जो चली आ रही, वो अमर प्रेम की गाथा हो तुम, वो अमर प्रेम की गाथा हो तुम, वो अमर प्रेम की गाथा हो तुम, गीत संगीत का सरगम हो तुम, प्रेम में प्रेम का भाव हो तुम, गीत संगीत का सरगम हो तुम, प्रेम में प्रेम का भाव हो तुम, चल रहा अनादि से जो नाद है, चल रहा अनादि से जो नाद है, वो अमर प्रेम की गाथा हो तुम, वो अमर प्रेम की गाथा हो तुम, सागर की गहराई हो तुम, नभ का विस्तृत सार हो तुम, सागर की गहराई हो तुम, नभ का विस्तृत सार हो तुम, उद्गम सृष्टि से पहले ही, उद्गम सृष्टि से पहले से ही वो अमर प्रेम की गाथा हो तुम, वो अमर प्रेम की गाथा हो तुम। अब अंतिम जो है मैं सुरभि पढ़ना चाहता हूं, अगर 2 मिनट है भैया तो आपका आदेश सराखों पर है। ये मैंने लिखा, सुरभि का मतलब होता है सुगंध,
तो ये सबसे अंतिम बंद में आएगा सुरभि कि आस की दीपक यूं जागी कुछ नए पलों में वो आई है। आस की दीपक यूं जागी कुछ नए पलों में वो आई है। होकर जिसका खुद में झूमूं ये नई किरण वो लाई है। सरगम के स्वर सी लगती वो द्युलोक से आई है। आभा महिमा से दीप्ति हो कुछ स्वर्णिम पल को जगाई है। इठला कर बोले बेग भरा, कभी कभी लड़कियां होती ना थोड़ा सा वैसा बोलती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। वही बात है कि इठला कर बोले बेग भरा मधुरी स्वर सी वो आई है। मलया नील हो मंद मंद, मलया नील का यहाँ अर्थ है मलयाचल पर्वत जहाँ मलय चंदन पाया जाता है, सुगंध बहुत होता है, उसकी बात कर रहे हैं कि वहां से जब मंद मंद वायु बहती है तो मलया नील हो मंद मंद मानो अमृत कलश बनाई है। अभिलाषा मकरंद बना है जो, अभिलाषा मकरंद का मतलब भौरा जो बना हुआ है, वो प्रेम में जो भौरा बनता है उसकी बात की जा रही है कि अभिलाषा मकरंद बना है जो वो संतृप्त उसे कर आई है। वो बेणु बंदी से पहने फिर भी स्वज्ञान पाक कर नई अलख जगाई है। नील गगन की शोभा बनकर मेरे अंबर को रंग आई है। विश्वास जगे कुछ पुष्प खिले, विश्वास जगे कुछ पुष्प खिले मेरे अंतस में वो ज्योति जगाई है। वो प्रेम सिंधु की रसधारा वो मेरा उत्सव बनकर आई है। जगा सुप्त धमनियों को वो पुनः हृदय स्पंदित कर आई है। अभिराम बना घनश्याम बना, अब राम की बात हो रही है और अभिराम घनश्याम जी की भी बात हो रही है कि अभिराम बना घनश्याम बना वो सुरभि बनकर आई है। वह दीप शिखा की अमिट छाप, वह दीप शिखा की अमिट छाप उज्जवल तट रेणु चमकाई है, उज्जवल तट रेणु चमकाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।